नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में ये इसमें लगभग 21-22 क्वेश्चन हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर व्यास वाली तांबे की छड़ के ऊष्मीय प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। तांबे का ऊष्मा चालकता गुणांक 9.2 × 10⁻² किलो कैलोरी मीटर प्रति सेकेंड सेल्सियस है। ऊष्मा स्थानांतरण की दर ज्ञात कीजिए। जबकि छड़ के दोनों सिरों का तापांतर 50 सेल्सियस हो। क्या क्या ज्ञात करना है? एक चीज हम आपको बताएंगे और एक जो है आपको ज्ञात करनी होगी। एक आप कर लेना, एक हम बता दिए। 20 सेंटीमीटर क्या है? ये है यल। यल इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर लंबाई। इसे मीटर में बदलेंगे तो यल इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और क्या दे रखा है? व्यास दे रखी है। ये दे रखा है 2r। 2r ही तो व्यास होगा, तो 2r होगा 4 सेंटीमीटर। इसे चेंज करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये बटे में आएंगे 2 तो डिवाइड हो जाएंगे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और क्या दे रखा है? के उष्मा चालकता के इक्वल टू कितना है? 9.2 इंटू 10⁻⁻² किलो किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड सेल्सियस। अब हम आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला बता देंगे और ऊष्मा स्थानांतरण एच ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू यल अपान के ए। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आर इक्वल टू यल अपान के ए। यहाँ से यल का मान लगा दीजिए, कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻²। के का मान कितना है? 9.2 इंटू 10⁻⁻²। और ए का मान लगा दीजिए। ए का मान नहीं बता तो ए को बदलेंगे किसमें? पाई आर स्क्वायर में। पाई आर स्क्वायर में। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएंगे तो आगे हो जाएगी प्लस की, और प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा? 20 बटे, यहाँ से एक दशमलव हटा दीजिए, एक डबल जीरो, एक जीरो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 बटे 92 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना लगाएंगे? ये दे रखा है आर बराबर 2 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो 1 2, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। कितना आ गया? 92 3.14 इंटू, इसका स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर करिए, 2 दूनी 4। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसे डिवाइड कर दीजिए। कितना जाएगा? 5 बार में 4 एकन 4 और 4 पंचे 20। कितना जीरो? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ कितना हुआ? 5 3 जीरो। ये पावर काय की है? माइनस की। ऊपर जाएंगे तो काय की हो जाएगी? प्लस की।
कितनी पावर हो जाएंगी, 10 की पावर माइनस के सॉरी प्लस के 4 बटे मल्टीप्लाई करिए 314 और 92 कर लीजिए 314 और 92 मल्टीप्लाई करिए, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 9 चौक 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 9 1 9 और 3 12 के 2 यहाँ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, कितना हुआ, ये 8 आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये 8 और ये 2, इतने सारे 8 आ गए, कितना हो गया 8 8 8, कितने 8 है 4 और तो 8 8 8, यहाँ 5,000 है, यहाँ 28,800 है तो ज्यादा है, तो ये नहीं भाग जाएगा, या तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट 0 पॉइंट पर कुछ आएगा, तो इससे सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, इसमें पावर में कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 5,000 लिखा हुआ है, इसे 50,000 कर दीजिए, 50,000 होगा, इसमें से एक पावर कम कर दिए, जब एक पावर कम कर दी तो इसमें कितना बचेगा 3 पावर, यहाँ कितना बचा 28,888, जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये क्या निकालेंगे वो आर, तो ये आ जाएगा आर बराबर कितना होगा, लगभग है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस के सॉरी प्लस के 3, ठीक है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा ये, 0 सेल्सियस पर एक कृष्णिका से विकिरण की दर E जूल प्रति सेकेंड है, 273 सेल्सियस पर उसी कृष्णिका से विकिरण की दर ज्ञात करनी, उसमें क्या दे रखा है, ये ताप दे रखा, तो पहला ताप क्या दे रखा T1, T1 कितना है 0 सेल्सियस, इसमें सेल्सियस में अगर आंसर हो तो सेल्सियस में कर देना, वरना केल्विन में कर देना, तो हम इसे केल्विन में करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे T1 का मान कितना हो जाएगा 0 प्लस 273 ऐड करेंगे 273, तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, और T2 का मान कितना दे रखा है, T2 का मान 273 ऑलरेडी पहले से दे रखा है 273, ये भी सेल्सियस में, इसे भी केल्विन में चेंज करेंगे, तो इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए, 273 ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 0 यहाँ से लगा 1, नहीं सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया, 3 और 3 6 होगा, 3 और 3 6, 7 और 7 14, 14 के 4 यहाँ से लगा 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल वाला 5, 546 केल्विन आएगा, और P1 का मान यहाँ दे रखा है कितना P1 का मान ही E है कितना जूल प्रति सेकेंड, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, और इसमें क्या पूछा है E2 पूछा गया है, ठीक है, E2 हमें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला लगा दें, क्या फॉर्मूला हो जाएगा E1 बटे E2 अपान T1 बटे T2 की पावर होल पावर 4, ठीक है, वैसे बीन्स के नियम से ये फॉर्मूला नहीं बनता भाई, बीन्स के नियम से ये फॉर्मूला बनता है कि E और इक्वल टू सिग्मा और T की पावर 4, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है, तो इसे जब हटा देंगे तो दोनों तरफ से हटा देंगे, ये कांस्टेंट है बी कांस्टेंट, उस हिसाब से इसे बनाया गया, तो E1 का मान कितना है, E1 का मान E है, E1 का मान E है, तो E लगा देंगे, और E2 का मान पता करना है कितना है, और T1 का मान कितना है 273, T2 का मान 546 होल पावर 4, यहाँ पे देखते हैं 273 और 273 जोड़ने के बाद ही 546 हुआ है,
जब 546 का कितना 273 का दुगना 546 है, तो ये 2 बार में जाएगा। ये कितना हो जाएगा, E/E2 इक्वल टू यहाँ कितना 1/2 की पावर 4। इसकी 4 पावर करिए तो E इक्वल टू E/E2 या कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 तो 1 रहेगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया E2। E2 का मान निकल के आएगा, E2 की मल्टीप्लाई करके इसकी इसके साथ करेंगे तो 16 E, कितना आ जाएगा 16 E। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेम ही सवाल है, बिल्कुल वैल्यू बदल दी गई है, बाकी सेम सवाल है। किंतु 273 सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका विकर्ण की दर 10 जूल प्रति सेकेंड है। 819 सेल्सियस ताप पर उसी कृष्णिका से विकिरण की उत्सर्जन क्षमता ज्ञात कीजिए। इसमें भी E2 ज्ञात करना है और कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही। ये क्या था, ताप दे रखा कितना T1, T1 कितना 273 सेल्सियस। अब इसमें 273 फिर जोड़ देंगे, 273 सेल्सियस, तब ये केल्विन में आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, इधर ऐड कर दीजिए। T1 इक्वल टू 3 और 3 6, 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा, 1 2 4 1 5, ये आ गया केल्विन में। ऐसे T2 दे रखा है, T2 कितना दे रखा है 819 सेल्सियस। इसमें भी 273 जोड़ेंगे और केल्विन में लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 नहीं 9 और 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 1 8 एक हासिल वाला 9, 8 तो 10, ये कितना हो गया 91। और क्या दे रखा है, E2 का मान दे रखा है, सॉरी E1 का, E1 कितना दे रखा है 10 जूल प्रति सेकेंड। वही फॉर्मूला जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा E1 बटे E2, T1 बटे T2 की पावर होल पावर 4। यहाँ लगाएंगे E1 का मान कितना है 10 बटे E2 हमें ज्ञात करना है, यहाँ का लिख दीजिए E2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करना है। और क्या दे रखा है T1, T1 का मतलब कितना है 546, 546, यहाँ कितना है 1092 होल पावर 4। ये भी देखो 546 गुना 1092 होंगे, 2 बार में जाएगा, तो कितना बचा 10 E2, 10 बटे E2 इक्वल टू कितना बचा 1 बटे 2 की पावर 4। अभी जो किया था वही सेम चल रहा है, तो 10 तो ऐसे रहेगा बटे E2 हो जाएगा, और 1 बटे 4 को क्या लिखेंगे 1/16। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और E2 की, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा 160 जूल प्रति सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, ये T1 दे रखा है, ये E1 दे रखा है, और क्या दे रखा है T2 पूछा है, इसमें E2 दे रखा है, इसमें E1 E2 दे रखे हैं और T1 दे रखा है और T2 पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, T1 दे रखा है तो T1 लिख दे, T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 सेल्सियस। ऐसे भी केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना 273 सेल्सियस। तो क्या T1 का मान कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 127 है, सॉरी 127, 7 और 3 10 का 0 और फिर 1, 7 और 2 9,
और 10 का 0 वहां से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला 4। एक मिनट, 7 3 10 का 0 वहां से लगा 7 और 2 9 1 हासिल का 10 का 0 वहां से लगा 2 और 1 3 1 हासिल का 4। ये क्या हुआ? केल्विन में। इसमें E2 का मान भी दे रखा है, E1 दे रखा है 1 इंटू 10⁻6 जूल, 6 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। और E2 भी दे रखा है, E2 कितना दे रखा है? 16 इंटू 10⁻6 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाएंगे, E1 बटे E2 इक्वल टू T1 बटे T2 की होल पावर 4। यहां से E1 का मान लगाएंगे, E1 का मान कितना है? 1 इंटू 10⁻6 16 इंटू 10⁻6। इधर तो कुछ नहीं, तो इधर ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या है? T1 का मान कितना है? 400 और T2 का मान हमें नहीं पता। और यहाँ पावर कितना हो जाएगी? 4। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर 6 प्लस का नीचे ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इसे क्या लिख सकते हैं? इसे 1 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो पूरा होल पावर 4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना हो गया? 2 की पावर 4। और यहाँ कितना है? 400 बटे T2 की होल पावर 4। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, बेस बराबर होगा। कितना बचा है? 1/2 बचा हुआ है। और कितना बचा इधर? इधर बचा हुआ है 400, 400 बटे E2, सॉरी E2 नहीं था, T2। T2 की मल्टीप्लाइज के साथ इसकी मल्टीप्लाइज के साथ, तो T2 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800, 800 800 ये काय में है? केल्विन में। लेकिन ये सारे सेल्सियस में, ये वाले सेल्सियस में करके तो आंसर भी सेल्सियस में लाना है। तो कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू 800 माइनस 273, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू 10 से 3 गया 7, 9 से 7 गया 2, और यहाँ कितना बचा है? 7, 7 में से 2 गया तो 5। ये कहाँ में आ गया? सेल्सियस में। यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए, 527 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा ये। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, कुछ चेंज नहीं किया, बस ये यूनिट का फर्क डाल दिया। ये देखिए, एक कृष्ण पिंड 27 सेल्सियस तापमान प्रति सेकंड 1 किलो जूल उसमें ऊर्जा विकिरित करता है वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर उसमें ऊर्जा 16 किलो जूल प्रति सेकंड से विकिरित करेगी। केवल यूनिट का फर्क डाला होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? T1 कितना है? 27, और 27 सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए और केल्विन हो जाएगा। 7 3 10 का 0 और 7 2 9 1 हासिल का 10 और 2 1 3, ये केल्विन आ गया। ऐसे यहाँ पे E1 का मान दे रखा। E1 कितना है? 1 किलो जूल। तो किलो को उसमें मतलब यूनिट को बदल दो, किलो हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 जूल प्रति जूल। और E2 कितना? 16 गुणे 10 की पावर 3 जूल, जूल प्रति सेकेंड। ये भी जूल प्रति सेकेंड ही होगा, जूल प्रति सेकेंड। वही फॉर्मूला, T1 बटे E2 इक्वल टू T1 बटे T2 की पावर 4। यहाँ से E1 का मान लगाइए, यहाँ होगा 1 इंटू 10 टू पावर 3, यहाँ होगा 16 इंटू 10 टू पावर 3। यहाँ से T1 का मान कितना दे रखा है? 300 केल्विन। T2 का मान पूछा गया है, तो इसकी पावर 4 कर दीजिए। ऐसे ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे तो 1 लिख देंगे, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं।
तो पूरी की पावर 4 लिख देंगे। 1 की पावर 4 का कोई डिफरेंस नहीं होगा, वैसे यहाँ पे हो जाता है डिफरेंस, पर 1 की पावर 4 कर दें या कितने भी कर दें वो 1 ही रहेगा। और यहाँ कितना है 300 बटे T2 की पावर 4। 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके पास, तो कितना हो जाएगा T2, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 600 कैलोरी। ये कैलोरी आया। अब ये सेल्सियस में आंसर लाना होगा, तो क्या होगा T2 इक्वल टू कितना है 600 माइनस का 273, ये सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से 3 गया तो 7, 9 से 7 गया तो 2, और 5 से 2 गया तो 3, 327 सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 29 रहेगा। इसमें देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें नया फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये T1 है, ये T2 है, और ये T3 नहीं हो, ये T0 है। तो उसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। दो वस्तुओं के ताप 200 327 सेल्सियस 427 सेल्सियस तथा वेग 27 सेल्सियस ताप के एक निर्वात बर्तन में रखी है, उसकी ऊष्मा हानि की दरों का अनुपात ज्ञात करिए। तो अनुपात ज्ञात करना, तो उसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा T1। T1 कितना दे रखा है 327, सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 जुड़ेगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 2 3 5 6, ये 600 कैलोरी आ गया। ऐसे T2 हो जाएगा। T2 कितना है 427 सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ दीजिए, कैलोरी आ जाएगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 4 2 6 1 7, ये भी कैलोरी आ गई। ये हो जाएगा T0। T0 कितना दे रखा है 27 केवल, इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 10, और 7 2 9 1 10, 2 और 1 3, इसमें फॉर्मूला लगेगा E1 बटे E2 इक्वल टू T1 माइनस T0, इसकी भी पावर 4, इसकी भी पावर 4, और यहाँ T2 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये फॉर्मूला लगेगा। हालांकि फॉर्मूला आया बीटी स्टोन से ही, मतलब सॉरी बीन बीन थ्योरम से ही। उसमें लगाइए क्या हो जाएगा, ये E1 तो ऐसे रहेगा, E2 ऐसे रहेगा, क्योंकि इसमें मान नहीं लगाने हैं। यहाँ T1 का मान लगा, T1 कितना दे रखा है 600, 600 की पावर कितना हो जाएगी 4, माइनस T0 कितना है 300, तो 300 की पावर 4। ऐसे यहाँ पे T2 का मान कितना है 700, तो 700 की पावर 4, माइनस T0 कितना है 300, तो 300 की पावर 4। अब इसमें कॉमन लेंगे ऐसे, तो ये हल होना बहुत ही पॉसिबल नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दें और यहाँ 300 लिख दें। ये कितना होगा 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 3 6 का मतलब क्या है 600 हो गया। ये होल पावर 4 है, तो 4 लिख दीजिए, माइनस 300 लिखा हुआ है, तो 300 की पावर 4 हो जाएगा। ये हमने क्यों लिखा है, अपने पास से क्यों लिखा है, ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि 300 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 700 है, तो 700 में क्या कर सकते हैं, 700 में केवल 7 गुणे 100 कर सकते हैं, पावर 4, माइनस यहाँ कितना करेंगे 3 गुणे 100। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर से 300 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा 100 कॉमन हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ भी पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 है, तो यहाँ इसका मतलब है पूरी होल पावर 4 कॉमन हो गई। अब ब्रैकेट लगाइए, अब इसमें लिखिए, यहाँ जब 300 कॉमन हो गया तो कितना बचा, 2, 2 की पावर कितना है 4, माइनस यहाँ 300 कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 की पावर कितना है 4। अब यहाँ देखिए कितना बचा हुआ है, 100 तो कॉमन हो गया तो कितना बचा 7, 7 की पावर कितना है 4, माइनस यहाँ से 100 कॉमन हो गया तो कितना बचा 3, तो 3 पावर कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो यहाँ 3 पावर 4 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो 3 पावर 4 कितना हो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, तो यहाँ कितना आएगा 81। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 की पावर 4, अभी हम कितनी देर से कर रहे हैं, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ भी करेंगे उतना ही रहेगा, बटे ये फॉर्मूला बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, 7 की पावर 2 की पावर 2 माइनस ये भी बनाएंगे 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 81, ये ऐसे लिखा रह दीजिए, 16 से 1 गया तो कितना बचा 15। अब यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, नहीं आ रहा, तो ये कितना हो गया 81 15 बटे, यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, कितना हो गया 49, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना 9 दूनी 18 के 8 में से लगा 1 4 1 4 1 1 5, कितना है तो ये कितना बचा है 58। अब यहाँ पे ये माइनस है तो इससे से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 से 9, सॉरी 49 से 9 गया तो 40 बचा, 5 3 15, 5 8 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 1 3 और 3 1 3 3 8 24, नीचे 8 बट 64, 64 के 4 हासिल लगे 6 और 8 पंचे 40 और 6 46, ये E1 और E2 है। या तो ये सिंपल अनुपात लिख सकते हैं, इससे ये डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आएगा 0.52, या तो ये आंसर लिख दीजिए, या इसे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे और करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल जीरो बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा 52, तो उसे कट जाएगा कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 50, अभी और कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 25। कोई सा भी आंसर लिख दीजिए, ये इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं E2 E1 बटे E2, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 बटे 25, ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी और ये भी, कोई सा भी जो तुम्हारी बुक में दे रखा वो लिख लीजिए, नहीं वरना जो सही लगे वो लिख लीजिए। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी जो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।